आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सरकारी रिजल्ट की तरह अगर आप भी चाहते हैं खुद का वेबसाइट बनाना तो दोस्त मैं इसी के बारे में आज यहाँ पे बताने वाला हूँ कि दोस्त आप खुद से एक सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट कैसे बना पाएंगे। सारे प्रोसेस इस वीडियो में मैं दोस्त बताने वाला हूँ, तो दोस्त आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम रंजन कुमार है और आप देख रहे हो। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त मैं आपको बता दूं कि सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट बनाने के लिए दोस्त आपके पास दो चीज होना चाहिए। सबसे पहला जो होना चाहिए, आप जिस भी नेम से अपना सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट बनाएंगे उस नेम को आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी ये आपको एक डोमेन नेम चाहिए। उसके बाद दोस्त आपका जो भी डेटा होगा, जो भी आपका फाइल होगा, जो भी इमेज होगा, उसके लिए दोस्त आपको एक होस्टिंग बाय करना पड़ेगा। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे ऑनलाइन होस्टिंग तो बहुत सारे ऐसे होस्टिंग कंपनी मिलेगी जहां से दोस्त आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। साथ में आपको डोमेन नेम भी फ्री में मिल जाता है। तो दोस्त यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीके में बताने वाला हूँ और यहाँ पे आप अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्त आपको मैं बता दूं कि आपको डोमेन और होस्टिंग कहाँ से बाय करना है। तो गूगल पे आपको सर्च कर लेना है milesweb.in। तो आप माइल्सवेब की वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे दोस्त आपको बहुत ही बेहतरीन आपको प्लान दिख जाएगा जहां से आप होस्टिंग बाय कर पाएंगे। ऐसे इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और आपको एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इनका रेटिंग जो देखेंगे तो आपको होस्ट एडवाइस पे आपको 4.6 की रेटिंग है, जो कि 1562 रेटिंग यहाँ पे मिला हुआ है। और गूगल पे भी 4.4 का रेटिंग है और यहाँ पे G2 पे भी 4.5 का रेटिंग है। और यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं इनके पास जो इनका टोटल यहाँ पे इनके सर्वर पे जो वेबसाइट होस्टेड है 1 मिलियन से प्लस यहाँ पे वेबसाइट होस्टेड है। और इनका यहाँ पे जो डेटा सेंटर है आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्लस डेटा सेंटर इनका है। और यहाँ पे इनका जो क्लाइंट्स है 50,000 प्लस यहाँ पे क्लाइंट है। और यहाँ पे जो कंपनी है दोस्त जब 12 से चल रही है। तो दोस्त अगर आपको यहाँ पे होस्टिंग बाय करना है तो दोस्त आप शुरुआत कर सकते हैं वर्डप्रेस। यहाँ पे वर्डप्रेस पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दोस्त मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस होस्टिंग बाय कीजिए जहां से आपका जो भी वेबसाइट होगा वर्डप्रेस पे ही बनेगा। तो दोस्त आपको वर्डप्रेस होस्टिंग बाय करना है और यहाँ पे दोस्त आप वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे तो दोस्त आपको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 60 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी आपको यहाँ पे होस्टिंग आपको मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि 60 रुपये का जो प्लान मिलेगा इसमें एक आप वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे और साथ में यहाँ पे 50 GB आपको SSD मिलता है। और यहाँ पे आपको अनमेटेड यहाँ पे बैंडविड्थ मिलता है, जो कि बैंडविड्थ का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पे कंट्रोल पैनल के रूप में यहाँ पे सी पैनल मिलता है और यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे आप डेटा देख सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज मिलेगा। यहाँ पे फ्री ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन आपको मिलेगा। और यहाँ पे दोस्त अगर आप चाहते हैं कि इनके साथ एक आपको डोमेन नेम भी फ्री में मिल जाए तो इसके लिए दोस्त आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे जो स्टेलर यहाँ पे जो इनका प्लान है 198 रुपये वाला जो प्लान है आपको ये बाई करना पड़ेगा। अगर आप ये प्लान बाई करते हैं तो दोस्त आपको यहाँ पे ये 100 वेबसाइट होस्ट करने के लिए आपको दे देते हैं और साथ में यहाँ पे 200 GB SSD आपको स्टोरेज मिल जाता है। और यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलता है और साथ में आपको फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है और यहाँ पे 100 डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका जो पूरा प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री CDN मिलता है और यहाँ पे फ्री माइग्रेशन मिलता है, आपको 24 घंटा सपोर्ट मिलता है, 30 डेज का मनी बैक गारंटी मिलता है। अगर मान लीजिए कि अगर आप इस सर्वर से सर्टिफाइड नहीं होते हैं तो आप मनी बैक के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपका जो 100% क्लेम होगा आपका रिफंड आ जाएगा। तो दोस्त आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे स्टेलर वाला प्लान। या तो अगर आपके पास डोमेन नेम है या आप कहीं और से डोमेन नेम बाई करने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्त आप यहाँ पे इनका 60 रुपये वाला भी प्लान को बाई करके आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं शुरू में। तो चलिए दोस्त मान लीजिए कि आप यहाँ से होस्टिंग बाई कर लिए तो उसके बाद दोस्त अपने डोमेन पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्त और यहाँ पे दोस्त अगर आप IPL20 आप यूज करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अभी 7% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन IPL20 डाउनलोड कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए हम लोग वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे दोस्त आप देखेंगे कि जो मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है बिल्कुल क्लीन है। तो अगर मैं इस वेबसाइट को अगर रिफ्रेश करके दिखाऊं तो मेरा जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन दोस्त मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कुछ इस तरह की वेबसाइट हम लोग डिजाइन कैसे करेंगे बहुत ही कम समय में। तो इसके लिए दोस्त अपने को क्या करना है कि अपने को सबसे पहले थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्त हम लोग अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे थीम्स पे क्लिक कर देंगे। और थीम्स पे क्लिक करेंगे तो दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे जनरेट पेज पहले से इंस्टॉल है। इसके लिए दोस्त हम यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो थीम यूज करने वाले हैं यहाँ पे अस्ट्रा थीम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे अस्ट्रा सर्च करने के बाद दोस्त यहाँ पे जो पहली थीम आती है अस्ट्रा, इस थीम को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे और इस थीम को एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे थीम इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पे इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्त अपना जो वेबसाइट का होम पेज है अगर आप रिफ्रेश करके देखना चाहें
तो देख सकते हैं इसके अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें अपने होम पेज को, तो अपना होम पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। लेकिन दोस्त अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। तो इस तरह की वेबसाइट बनाने में दोस्त हम लोगों को काफ़ी समय लगता है। लेकिन दोस्त मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताने वाला हूँ, जिस तरीका को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से इस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी दोस्त आप खुद से बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्त आपको क्या करना है कि आपको themeraja.com की वेबसाइट पे आ जाना है। ऐसे में इस वेबसाइट का लिंक मैं डायरेक्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस टेम्पलेट को आप बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टेम्पलेट को बाय करने से यह होता है दोस्त कि यहाँ पे सारे चीज़ डिज़ाइन जो है ना आपको रेडीमेड मिल जाता है। बस थोड़ा-सा समय लगता है इसको सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्त आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप डेमो लिंक पे क्लिक करके देखेंगे, तो यहाँ पे जो मैं आपको डेमो दिखाया हूँ, सेम डेमो आपको यहाँ पे मिलता है। दोस्त आप देख लीजिए, और यहाँ पे अगर हम लोग किसी पोस्ट को ओपन करते हैं, ये जो डेमो है फुली आपको मोबाइल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे मोबाइल में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आप इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे दोस्त आप यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें इसे, तो यहाँ पे मोबाइल में कुछ इस तरह से वेबसाइट व्यू होता है। जैसे दोस्त आप देख सकते हैं फुली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट है। तो इसको आप दोस्त क्या कीजिएगा कि आप यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पे 299 में दोस्त आपको ये मिल जाता है। अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे, तो रियो 10 अगर आप यूज़ करते हैं, तो इसमें भी आपको 10% की एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। आप यहाँ से इसे बाय कर लीजिए, और यहाँ से आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा जिसे आप डाउनलोड करेंगे। इसे जब डाउनलोड कर लेंगे, तो दोस्त मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोगों का जो फ़ोल्डर डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अनज़िप सरकारी रिजल्ट की कुछ इस तरह से आपको ज़िप फाइल डाउनलोड होगा। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होने में कुछ समय लगेगा। उसके बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी इसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे, उसके बाद फिर से इसको हम ओपन करेंगे। अब इसके अंदर जितने भी चीज़ रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे एलिमेंटर प्रो आपको मिल जाता है। यहाँ पे जो भी प्लगइन यहाँ पे यूज़ करना है, सारे प्लगइन्स मिल जाता है, और यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाता है, यहाँ पे थीम मिल जाता है। यानी यहाँ पे ए टू जेड सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट कोड्स भी मिल जाता है। अब यहाँ पे चलिए हम लोग दोस्त अपनी वेबसाइट पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करेंगे, और जो फाइल हम लोगों को डाउनलोड मिला है, डाउनलोड करने के लिए मिला है, उसे हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे चूज थीम फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने जो अनजिप किया था, तो यहाँ पे अनजिप है, अनजिप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट बंडल, तो इसे हम ओपन करेंगे, और इसको भी ओपन करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि सरकारी रिजल्ट थीम एक ऑप्शन आता है, इसको हम इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद दोस्तों इस थीम को हम एक्टिवेट कर देंगे। अब इसके बाद दोस्तों अपने को क्या करना है कि यहाँ पे प्लगइन सेक्शन पे आना है, और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करके चेक कर लेंगे। और यहाँ पे अभी हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ यहाँ पे होस्टिंग करके एक प्लगइन है, तो यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन है, उस सारे प्लगइन्स को हम वन बाई वन करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्त हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पे अपने को लिस्ट कैटेगरी पोस्ट मिलेगा, तो इस प्लगइन को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट प्लगइन कर लेते हैं। इसके बाद फिर से ऐड न्यू प्लगइन पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जितने सारे प्लगइन्स यहाँ पे मिल रहे हैं ना, इन सारे प्लगइन्स को हम इंस्टॉल कर लेंगे एक एक करके। यहाँ पे इस प्लगइन को भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फिर से अपलोड प्लगइन पे, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा प्लगइन अभी बाकी रह गया है इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्त यहाँ पे हमने ऐड इंसर्टर भी इंस्टॉल कर ही देते हैं, क्योंकि आगे चल के जब अपनी वेबसाइट पे ऐड का अप्रूवल मिल जाएगा, तो उस समय ये प्लगइन अपने को ज़रूरत पड़ेगी इस प्लगइन का। और यहाँ पे देखेंगे कि जो एलिमेंटर का प्रो प्लगइन है, इससे भी हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। इस प्लगइन को भी हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं। अब दोस्त इतना करने के बाद दोस्त अपने को क्या करना है कि यहाँ पे सेटिंग्स पे आएंगे। जब हम लोग दोस्त जब हम लोग फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग कुछ सेटिंग्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे टाइम जोन में आने के बाद यहाँ पे अपना कोलकाता आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्त अपने को यहाँ पे परमालिंक्स पे आना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे पोस्ट नेम को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना आपने को करना होता है। उसके बाद दोस्त अपने को क्या करना है कि यहाँ पे पेजेस पे आना है, और यहाँ पे ऑल पेजेस अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कितने सारे पेज क्रिएट हैं। यहाँ पे सबसे पहले दोस्त हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू टैब में यहाँ पे एक पेज को क्रिएट करेंगे। तो उस पेज का नाम हम लोग देंगे होम पेज। यहाँ पे दोस्त हम करते हैं, इस पेज का नाम दे देते हैं होम, और यहाँ पे इसे हम हाइड कर लेते हैं। और इसके बाद दोस्त यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस टेम्पलेट को कैनवा फुल विथ पे सेलेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे इस पेज को पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद दोस्त यहाँ पे हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं, और माई टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो आइकन आ रहा है ना, तो यहाँ पे अपलोड टेम्पलेट्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे। जो हम लोगों को बंडल मिला है ना, बंडल के अंदर देखेंगे कि दोस्त आप यहाँ पे टेम्पलेट्स का एक फोल्डर मिलेगा, इसे ओपन करना है।
और यहाँ पे होम पेज का एक यहाँ पे मिलेगा आपको जैक्सन फाइल, इसको क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे इनेबल इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो होम पेज का डिजाइन है, यहाँ पे सारे डिजाइन यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे होम पेज का जो डिजाइन है यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका फॉन्ट साइज बहुत ही बड़ा आ रहा है, तो इससे भी हम लोग सेट कर लेंगे। और यहाँ फिलहाल तो हम इसको अपडेट करते हैं, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो फॉन्ट साइज है बहुत ही बड़ा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आप नेम देना चाहें आप उसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो पॉपिंस सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आ चुका है। और इसका जो फॉन्ट साइज है आप यहाँ से मैनेज कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको इसका 25 रखना है या जितना भी रखना है, 26 मैंने कर दिया है फिलहाल, तो इतना ही रहने देते हैं। और इसका भी आप फॉन्ट साइज को मैनेज कर पाएंगे। यहाँ से स्टाइल पे क्लिक करेंगे और इन सब का जो भी आप फॉन्ट साइज रखना चाहें आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको 14 कर दिया। कुछ इस तरह से अपने को मैनेज करना है। यहाँ पे इसलिए दिक्कत आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले दूसरा वेबसाइट बना कर रखा था, तो उसका जो सेटिंग्स है इसमें आ चुका है। तो यहाँ पे सबको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा साइज इसका मैनेज कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्त आप सबका साइज चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे नीचे में आइएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल दिया गया है, यहाँ पे उसका कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्त अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको चेंजेस करने के लिए दोस्त आप क्या करना है कि यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटेंट पे देखेंगे कि यहाँ पे से जो भी आप चीज़ें चेंजेस करेंगे उसमें आप कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको मेंशन करना है आप वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें चेंजेस करना है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सरकारी जॉब फेसबुक का लिंक है, तो यहाँ पे को यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसका लिंक चेंज कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो भी लिंक डालना है उसके बाद दोस्त आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी न्यू अपडेट है ना, तो मान लीजिए कि इसके अंदर जो भी न्यू अपडेट का हम लोग यहाँ पे पोस्ट को शो कराएंगे, तो इसके लिए दोस्तों अभी आप आपको आगे चल के बताएंगे। और यहाँ पे मान लीजिए कि जो भी यहाँ पे स्क्रॉल टेक्स्ट हो रहा है, तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि HTML कोड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी हम टाइटल डालेंगे ना, मान लीजिए कि अगर हमारा कोई एक पोस्ट है, तो फिलहाल मैं यहाँ से बाहर आता हूँ दोस्त, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कोई एक पोस्ट को ओपन करता हूँ। इस पोस्ट को मैंने ओपन कर लिया और यहाँ पे इसका हम टाइटल कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए कि यही मेरा पोस्ट है और यहाँ पे आते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोगों का जो टाइटल है ना, तो टाइटल को यहाँ से यहाँ तक हम लोग सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम इस टाइटल को पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे ये लिंक हो गया, इस लिंक को लेंगे और यहाँ पे ये जो लिंक है ना, यहाँ से यहाँ तक इस लिंक को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद दोस्त सेम ऐसे ही दोस्त आप यहाँ पे सब में एडिट कर पाएंगे और यहाँ से अपडेट कर देंगे। उसके बाद दोस्त आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपको चेंजेस कोई करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस टाइटल को हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैंने नया पोस्ट डाला है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो हम लोगों का लिंक होगा, इस लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पे यहाँ पे इस लिंक को यहाँ पे डालेंगे और हमारा जो टाइटल था ये कॉपी नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग इस टाइटल को यहाँ पे डाल देते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग टाइटल को छोटा करना चाहें तो यहाँ से कुछ कर सकते हैं, कुछ अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर पाएंगे सही तरीके से। ओके दोस्त, और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी कलर अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे स्टाइल पाइएगा और यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 कलर दिया गया है। तो जो भी कलर आप चेंज करना चाहें कुछ इस तरह से कर सकते हैं। सेकेंडरी कलर ये है, तो इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें तो कुछ इस तरह से आप कलर भी चेंज कर पाएंगे। तो इसी तरह से सारे का कलर चेंज कर पाएंगे। मान लीजिए इसका कलर चेंज करना है, तो एडवांस पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में आएंगे, तो यहाँ पे 2 कलर दिया गया है, सेकेंडरी और फर्स्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सेकेंडरी कलर मैंने चेंज कर दिया और यहाँ पे इस कलर को भी मैंने चेंज कर दिया कुछ इस तरह से। ओके दोस्त, तो यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग चेंजेस कर पाएंगे। और इसके बाद दोस्त हमें यहाँ पे न्यू अपडेट का मान लीजिए कि ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी का हम लोग पोस्ट शो कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट में आएंगे और यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमने न्यू जो अपडेट का जो कैटेगरी है मैंने बना के रखा है, तो यहाँ पे न्यू अपडेट यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई कैटेगरी न्यू अपडेट से नहीं है, तो इसके लिए दोस्त हम क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू अपडेट, यहाँ पे फिलहाल हम एक कैटेगरी को हम क्रिएट कर लेते हैं, तो न्यू अपडेट यहाँ पे हम डाल देते हैं। कुछ इस तरह से हमें डाल देना है, ऐड न्यू कैटेगरी। ओके दोस्त, अब यहाँ पे हम कैटेगरी के ऊपर ये माउस का कर्सर लाएंगे ना, तो देखेंगे कि नीचे में बॉटम में आप देखेंगे कि यहाँ पे आईडी नंबर शो होगा। आईडी नंबर जो है 32 है। यहाँ पे देखेंगे आप सही से देखेंगे कि यहाँ पे आईडी नंबर शो हो रहा है 32 शो हो रहा है नीचे में। तो इस 32 वाला जो आईडी नंबर है ना, तो यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि आईडी नंबर जो 2 है ना, यहाँ पे हम 32 कर देंगे कुछ इस तरह से। तो मेरा आईडी नंबर 32 हो गया। अब इसके अंदर जो भी हमें न्यू अपडेट के अंदर जो हम पोस्ट डालेंगे यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना शो होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 13 दिया है। अब ऐसे ही अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें, तो एडमिट कार्ड का भी हम लोग कैटेगरी कुछ इसी तरह से ऐड करेंगे। हम यहाँ पे पहले सर्च कर लेते हैं कि मेरे पास एडमिट कार्ड का कोई कैटेगरी है या नहीं है। नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि
यहाँ पे न्यू कैटेगरी को ऐड करते हैं और यहाँ पे सेम ऐसे ही न्यू कैटेगरी, और यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे माउस की कर्सर लेके आएंगे तो यहाँ पे नीचे बॉर्डर में देखेंगे कि यहाँ पे आईडी नंबर 33 है। तो यहाँ पे हम 33 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आईडी नंबर 33 को यहाँ पे हम डाल देंगे। अब मान लीजिए दोस्तों अगर आप इसके अंदर 10 ही पोस्ट शो कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 डाल सकते हैं। ओके दोस्त, अब यहाँ पे मान लीजिए कि 13 ही हम चाहते हैं कि शो हो। और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे ऑफलाइन जो वैकेंसी है या सिलेबस है, जिस भी कैटेगरी से आप यहाँ पे पोस्ट शो कराना चाहेंगे उस कैटेगरी को यहाँ पे हम लोग कॉपी कर दिया और यहाँ पे नया कैटेगरी, आप कोई भी कैटेगरी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सिलेबस कर लिया और यहाँ पे जो सिलेबस का आईडी कोड होगा उसे हम यहाँ पे देख लेंगे 34 है। अब यहाँ पे हम लोग सिलेबस का जो आईडी कोड है यहाँ पे हम 34 चेंज कर लेते हैं। सॉरी दोस्त, यहाँ पे 34 मैंने कर दिया और यहाँ पे हम इस बॉक्स के अंदर 7 ही पोस्ट शो करा रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना पोस्ट शो कराना चाहते हैं। मान लीजिए कि अब यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है, अब इसका नाम आप चेंज करके कोई और नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि इस कंटेनर के अंदर से अब जो भी यहाँ पे नाम डालेंगे यहाँ पे शो हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट को शो करा पाएंगे। मान लीजिए कि इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। इतना हम लोगों का होम पेज का जो काम है हो चुका है। अब इसको हम लोग मोबाइल फ्रेंडली बनाएंगे तो उसके लिए दोस्त हम यहाँ पे इस रिस्पॉन्सिव मोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को मोबाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसके अंदर जो भी डिज़ाइन है ना तो मोबाइल रिस्पॉन्सिबल है डिज़ाइन है। अब यहाँ पे मान लीजिए यूट्यूब चैनल का आपका लिंक चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना यूट्यूब का लिंक डाल देंगे, यहाँ पे टेलीग्राम का डाल देंगे और यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं अपने व्हाट्सअप का। तो कुछ इस तरह से चेंजेस कर पाएंगे, सेम ऐसे ही प्रोसेस है और यहाँ पे बाकी हर चीज़ को आप चेंजेस कर पाएंगे। ओके दोस्त, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, व्यू पेज को क्लिक करते हैं और इस वेबसाइट से हम बाहर रहते हैं। अब हम लोगों का जो काम बाकी है यहाँ पे इसका जो हेडर है, हेडर को डिज़ाइन करना है और यहाँ पे हम लोग को फूटर को डिज़ाइन करना है। तो इसके लिए दोस्त हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम हेडर बिल्डर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हेडर बिल्डर पे देखेंगे कि दोस्त कुछ इस तरह से आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो साइज आ रहा है ना हाइट, तो यहाँ पे हम हाइट कम से कम मिनिमम यहाँ पे 130 कर देंगे। उसके बाद डिज़ाइन पे आएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर आ रहा है ना इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 कलर को हम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे फर्स्ट कलर को रेड कर लेते हैं और कुछ इस तरह से हम रेड कर लेते हैं और सेकंड कलर जो है हम लोग इसको थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद जो है अपना एक और काम करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे इसको एडजस्ट करने का ऑप्शन आता है तो हम यहाँ पे इसको एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। मान लीजिए कि हमारा जो कलर है कुछ मैंने इस तरह से कर दिया यहाँ पे। उसके बाद दोस्त अपने को क्या करना है कि हमारा बैकग्राउंड वाला जो कलर का काम है ये हो चुका है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे सेंटर में जो टाइटल दिया गया है तो इस टाइटल को हम कॉपी करते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे HTML1 को ले लेते हैं और यहाँ पे इस कोड के अंदर इसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपना जो मैंने कॉपी किया है और इन सबको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इन सबको हम कलर देंगे, जो इसका कलर होगा टेक्स्ट का हम यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। अब इसको सेंटर हम कर लेते हैं। अब इसका जो साइज है इस साइज को हम लोग थोड़ा सा अपने हिसाब से 18 कर लेते हैं या इससे भी अधिक कर लेंगे, साइज को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग इसका साइज है 14 ज़्यादा हो जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग 12 ही रखेंगे। इसके बाद दोस्त हम देखेंगे कि इस कॉर्नर के अंदर सर्च का एक आइकन है तो यहाँ पे सब चीज़ें को हटा देते हैं, यहाँ को हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम सर्च का एक आइकन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो सर्च का आइकन आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्त हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, इसका सेटिंग्स करेंगे कुछ और यहाँ पे आइकन का जो साइज है कम से कम 30 हम रखेंगे यहाँ पे इसका। और यहाँ पे डिज़ाइन पे आएंगे और डिज़ाइन पे आने के बाद दोस्त इसको हम ब्रेक कर लेंगे और राइट से 30 यहाँ पे डाल देंगे कि थोड़ा सा राइट से स्पेस मिल जाए। और आइकन का जो कलर है हम इसको वाइट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ओके दोस्त, यहाँ पे हमारा जो साइड का लोगो है कुछ इस तरह से दिख रहा है। जो बनाना चाहें तो यहाँ से हम बड़ा घटा सकते हैं। अगर मैं इस लोगो को बना दूँ या इस ट्विटर का जो लोगो है इसी को मैं सेट कर लेता हूँ फिलहाल। तो मेरा यहाँ पे लोगो आ गया मेरे साइड का। ओके, अभी यहाँ पे पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे जो इसका हाइट है ना मिनिमम यहाँ पे इसका हाइट हम 40 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ना इसको हम रेड कर लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा। यहाँ पे रेड ही कलर मैंने दिया उसमें, यहाँ पे हमने रेड कर दिया। यहाँ पे अगर देखेंगे कि तो ये रेड कलर है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने को प्राइमरी मेन्यू को उठा कर देंगे। यहाँ पे मेरा प्राइमरी मेन्यू आ गया। अब यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको फिलहाल पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने मेन्यू के अंदर और यहाँ पे अपीयरेंस पे आएंगे और यहाँ पे मेन्यू के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे हम दोस्त क्या करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई पेजेस तो बने नहीं है तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कैटेगरी को है सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कैटेगरीज को बनाया था और यहाँ पे मान लीजिए एडमिट कार्ड है और यहाँ पे ब्लॉग है और यहाँ पे 2-4 कैटेगरीज को हम यहाँ पे ले लेते हैं।
कुछ इस तरह से, और यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे जितना आप कैटेगरी बनाएंगे तो यहाँ पे सारे कैटेगरीज आ जाएंगे, और आप यहाँ पे जितना भी पेजेस बनाएंगे पेजेस के अंदर आपका यहाँ पे पेज आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक होम पेज बनाया है, तो इस होम पेज को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया कुछ इस तरह से। ओके दोस्त, अब यहाँ पे इसको प्राइमरी मेन्यू को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे ऑफ कैनवास जो मेन्यू है उसको भी सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्त यहाँ पे एक बार क्या करते हैं कि मेरा जो अपडेट हो चुका है, पब्लिश हो चुका है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद दोस्त यहाँ पे हम लोग हेडर बिल्डर पे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग का जो मेनू है ना, यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइमरी मेनू मेरा सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके लिए दोस्त इसको हम कॉन्फ़िगर करने के लिए दोस्त हम यहाँ पे फिर से बैक होते हैं, और यहाँ पे फिर से बैक होते हैं और हेडर बिल्डर पे आते हैं, प्राइमरी मेनू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिज़ाइन पे आते हैं। और डिज़ाइन पे आने के बाद दोस्त यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जो डिवाइडर है ना, तो अगर आप डिवाइडर लगाना चाहें तो उसका कलर दे सकते हैं। और यहाँ पे अपने को जो टेक्स्ट का जो कलर है ना, यहाँ पे ब्लैक आ रहा है, तो इसको हम लोग वाइट कर देंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा देखने के लिए तो आपका जो कलर है यहाँ पे सही लगने लगेगा। और यहाँ पे इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो इसका भी हम लोग कलर सेट कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हम कर लेंगे। और यहाँ पे जो भी आप कलर चेंजेस करना चाहें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर दे सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे मेन्यू का जो फंट है, इसका फंट भी हम लोग सेट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हम लोग फंट, इसका जो फंट का साइज है यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके दोस्त, और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसका फंट भी चेंज कर सकते हैं, फंट फैमिली जो है। और यहाँ पे मार्जिन अगर आप रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे बॉर्डर रेशियो अगर रखना चाहें वो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एनिमेशन देना चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेड कर दिया, और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरा मेनू जो है कुछ इस तरह से मैंने कर दिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसका साइज जो है आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्त यहाँ पे हम लोगों का जो हेडर का काम है, हेडर डिज़ाइन हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फूटर को देखेंगे। ये फूटर है, इस फूटर को हम लोग चेंज करेंगे, और यहाँ पे एक अपने को फूटर बिल्डर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे फूटर बिल्डर देखेंगे, ये सब चीज़ें को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। जो पहले से यहाँ पे डिज़ाइन फूटर है उसको हटा देते हैं, और यहाँ पे कॉपीराइट सेक्शन को रखते हैं। अब सबसे पहले दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे 1 कॉलम्स को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्त हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, और यहाँ पे 95 है, यहाँ पे फिलहाल हम लोग दोस्त मिनिमम 60 कर देते हैं, बस सही रहेगा। उसके बाद दोस्त यहाँ पे मिडल है, रहने देंगे मिडल। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ दिया गया है फूटर के अंदर, वो सारी चीज़ हम लोग ले लेंगे। तो इसके लिए दोस्त यहाँ पे 3 चीज़ें दिया गया है। तो यहाँ पे एक कॉपीराइट सेक्शन है, तो इसको हम लोग फिलहाल तो राइट क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं, ताकि अपलोड करने के लिए हम लोग अपलोड कर सकें इसको। अब यहाँ पे इसका जो कलर है ना, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो डिज़ाइन पे आते हैं, और यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मान लीजिए कि ये वाला कलर दिया गया है, तो हम यहाँ पे ये वाला कलर इसको इस तरह से हम कर देते हैं। दोस्त यहाँ पे बॉर्डर कलर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद दोस्त हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अपने को देना है विजिट्स। तो यहाँ पे विजिट्स 1 करेंगे, और इसको हम उठा के यहाँ पे इस तरफ कर देते हैं, और इस पर क्लिक करेंगे, और विजिट्स के अंदर आएंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आइकन आ रहा है ना, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे हम आइकन को चेंज कर देते हैं। फिलहाल तो मैं इसको डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इमेज सेक्शन लेंगे, और यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का जो इमेज हम लोगों ने डाउनलोड किया था, इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और मेरा जो इमेज है यहाँ पे आ चुका है, और इसको सेंटर कर लेंगे कुछ इस तरह से। ओके दोस्त, यहाँ पे सेंटर हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फूटर मेन्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का जो फूटर मेन्यू बना होगा वो फूटर मेन्यू आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई फूटर मेन्यू नहीं बना है तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो प्राइमरी मेन्यू था ना फूटर के अंदर, तो यहाँ पे फूटर मेन्यू के अंदर भी हम लोग प्राइमरी मेन्यू को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल मेरा जो प्राइमरी मेन्यू था यहाँ पे आ जाएगा, फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं आपको। अब यहाँ पे इसका हम लोग कलर देखेंगे तो ये ब्लैक है, और यहाँ पे इस तरह कुछ इस तरह से दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग फिलहाल जो कॉपीराइट वाला जो है इसको हम लोग ब्लैक करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा बैक होते हैं, और फूटर मेन्यू पे क्लिक कर देते हैं, फूटर बिल्डर पे। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और इसका जो कलर है ना, इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन पे आएंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट जो कलर है इसका ब्लैक कर देते हैं। कलर यहाँ पे चेंजेस करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फूटर का जो कॉपीराइट सेक्शन दिया गया है कुछ इस तरह से दिया गया है। तो मैं इसको अगर यहाँ पे कॉपी करके पूरा का पूरा पेस्ट कर दूँ, कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्त देखेंगे कि कुछ इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पे जो हम लोग का फूटर मेन्यू है इस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्त अपने को यहाँ पे डिज़ाइन पे आना है, और यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है इसको हम लोग रखेंगे वाइट, और यहाँ पे जो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो कलर है इसको हम लोग ब्लैक कर देते हैं कुछ इस तरह से। ओके दोस्तों, और यहाँ पे इसका जो फॉन्ट का साइज है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे, कुछ इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट का साइज भी एडजस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हम पब्लिश कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इसका जो कलर है
कुछ ये भी कलर सेकेंडरी कलर भी दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी कलर भी दे देते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद हम लोग पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम कट करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट का जो होम पेज है एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों का जो होम पेज का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से डिज़ाइन हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग किसी पोस्ट को ओपन करें, यहाँ पे हम लोगों का होम पेज का जो डिज़ाइन है यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पेजेस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कितने सारे पेजेस क्रिएट है। तो यहाँ पे एक ही पेज क्रिएट है, होम पेज। अब यहाँ पे मान लीजिए कि रिजल्ट का करना है, एडमिट कार्ड का करना है, तो यहाँ पे सारे पेजेस हम लोग वन बाई वन करके क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हम रिजल्ट का यहाँ पे पेज क्रिएट करते हैं, तो रिजल्ट करते हैं और यहाँ पे इसका जो टाइटल है इसको सेव कर देते, हाइड कर देते हैं और यहाँ पे फुल विथ को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। कुछ एडिट विथ एलिमेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट को अपलोड कर लेंगे। माई टेम्पलेट्स पे आएंगे और यहाँ पे अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को एक टेम्पलेट मिला था, इसको अनजिप कर लेते हैं। फिर से यहाँ पे चेक कर लेते हैं टेम्पलेट्स, यहाँ पे पेजेस है, इस पेजेस को हम लोग अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे पेज को इंसर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड आया है मैंने, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट का पेज मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका नाम मैं रिजल्ट दे देता हूँ। ओके दोस्त, यहाँ पे रिजल्ट मैंने दे दिया। उसका साइज़ थोड़ा सा हम सेट कर लेंगे। यहाँ पे इसका साइज यहाँ पे 25 कर लेते हैं या तो 30 कर लेते हैं। कुछ इस तरह से मैं इसको साइज़ को सेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्त यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हम लोगों का रिजल्ट का जो आईडी है ना, उस आईडी को हम लोग पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो हम लोगों का रिजल्ट की आईडी है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं दोस्त। तो यहाँ पे रिजल्ट वाले कोई अगर कैटेगरी ऐड है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे कैटेगरी को ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे रिजल्ट कैटेगरी के नाम से हम लोग कैटेगरी को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद दोस्त यहाँ पे हम रिजल्ट वाले कैटेगरीज पे हम आएंगे और माउस का कर्सर लाएंगे तो नीचे दोस्त आप देखेंगे कि आईडी नंबर यहाँ पे 35 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी नंबर डालेंगे 35 इसी तरह से। और इसके अंदर टोटल जो पोस्ट शो होंगे 150 पोस्ट शो होंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे और मेरा जो रिजल्ट वाला पेज है वो रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। यहाँ पे रिजल्ट वाला पेज रेडी हो गया। अब मान लीजिए सेम ऐसे ही हमें पेज और भी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे हम लोग ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस बार हम एडमिट कार्ड का पेज को क्रिएट करेंगे। तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पे एडमिट कार्ड नाम देंगे। ओके दोस्त, यहाँ पे इसको हाइड कर लेंगे और यहाँ पे सेम टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फुल विथ और पब्लिश कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मेरा एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे ऐड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड नहीं, इस बार नहीं करना है, ऐड टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो पेजेस है इसको हम इंसर्ट कर लेंगे फिर से इस वाले। और यहाँ पे इस बार हम एडमिट कार्ड का ही पेज बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमें साइज को चेंजेस करना है अपने हिसाब से। हम अपना यहाँ पे साइज कर लेंगे और इस बार हमें क्या करेंगे कि एडमिट कार्ड का जो भी पेज का आईडी है वो वहाँ पे डालेंगे। इसके लिए हम कैटेगरीज वाले पेज पे आते हैं और सॉरी यहाँ पे कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरीज है, तो यहाँ पे हम एडमिट कार्ड सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एडमिट कार्ड का पेज ऐड किया था, तो यहाँ पे इसका आईडी देखेंगे 33 है, तो यहाँ पे हम लोग 33 को यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे 33 मेरा आईडी कोड हो गया और यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। 150 पोस्ट यहाँ पे शो होगा। तो कुछ दोस्त आप इस तरह से, आपको जितना भी पेज बनाना होगा आप इस तरह से पेज को क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी का भी आप पेज ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्त हम लोग होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम न्यू अपडेट्स के अंदर कोई पोस्ट को डालें तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट कैसे डालेंगे, तो इसके लिए हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक पोस्ट को हम लोग ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा पोस्ट जो है यही है, फिलहाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसका टाइटल जो है यही है। यहाँ पे हम टाइटल पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे फिलहाल इस जो कंटेंट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मेरा डमी कंटेंट है, ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे आप जो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा ना, उस कैटेगरी के अंदर मान लीजिए कि न्यू अपडेट के अंदर हमें डालना है। तो ये न्यू अपडेट को हमने सेलेक्ट कर लिया है। मान लीजिए कि किसी और के अंदर भी डालना है, आपको एडमिट कार्ड के अंदर भी डालना है, तो आप एडमिट कार्ड को भी आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारा जो पोस्ट है ये न्यू अपडेट वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा और एडमिट कार्ड के अंदर होगा, क्योंकि हमने दो कैटेगरी को सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो दोस्त आप देखेंगे कि मेरा जो दो कैटेगरी का जो पोस्ट है यहाँ पे आ चुका है। सेम ऐसे ही आप जिस भी कैटेगरी का पोस्ट डालेंगे उस कैटेगरी के अंदर आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपका जो पोस्ट होगा उस कैटेगरी के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्त आप इस तरह से सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट बना सकते हैं। मान लीजिए दोस्त अगर आपको सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट बनाने में कोई दिक्कत आती है तो दोस्त आप हमसे भी इस तरह की साइट बनवा सकते हैं। इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है कि थीमराजा गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा themeraja.com और यहाँ पे सर्विसेज पे आ जाइएगा। इस थीमराजा की वेबसाइट पे आके सर्विसेज पे आप आएंगे तो आप दोस्त देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह की वेबसाइट मात्र 1199 में मैं बना देता हूँ। इस तरह की वेबसाइट 1149 में है और बहुत ही कम प्राइस में मैं वेबसाइट भी बना देता हूँ। यहाँ पे 899 में भी आपके लिए सरकारी रिजल्ट की तरह की वेबसाइट यहाँ पे डिजाइन कर देते हैं। 999 में भी दोस्त यहाँ पे हम सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट बना देते हैं।
तो यहाँ पे मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी जीपीए लाइसेंस की प्लगइन्स और थीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो दोस्त आप यहाँ से बाय कर सकते हैं themeraja.com की वेबसाइट से। और दोस्त अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्त आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और दोस्त आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जो भी मैं लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।